द्वादश ज्योतिर्लिंग। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार शिव जी जहां जहां स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। इन शिवलिंगों की कुल संख्या 12 है। दोस्तों, अद्भुत टीवी इंडिया के माध्यम से हम आपको भारत में स्थित अत्यंत पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे और जिसे जानने मात्र से ही आपके मन में इस पवित्र ज्योतिर्लिंगों की दर्शन करने की इच्छा होगी। आज हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। ये भगवान शिव का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से 6वें नंबर पर आता है। ये प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र भीमशंकर मंदिर महाराष्ट्र में पुणे से करीबन 125 किलोमीटर दूर स्थित सह्याद्री नामक पर्वत पर है। दोस्तों, भीमशंकर ज्योतिर्लिंग अपने महत्व के साथ ही साथ हमेशा से ही विवादों से घिरा रहता है और जिसका खुलासा हम आपसे इस वीडियो के अंत में करेंगे। 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर का शिवलिंग काफी मोटा है, इसीलिए इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के पास से भीमा नामक एक नदी बहती है जो कि कृष्णा नामक नदी से जाकर मिलती है। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जपते हुए इस मंदिर के दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर होते हैं, उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। इनके दर्शन से मनुष्य के 5 पातक नष्ट होते हैं। 5 पातक जिसका मतलब ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी करना, परस्त्री गमन और इन सभी पातकों से संबंध रखने वालों के सभी पाप यहां नष्ट हो जाते हैं। चलिए अब आपको भीमशंकर ज्योतिर्लिंग से जुड़े इतिहास और इनसे जुड़ी पौराणिक मान्यताओं को बताते हैं। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है कि रामायण काल में कुंभकर्ण का पुत्र भीम नाम का एक राक्षस था। उसका जन्म ठीक उसके पिता की मृत्यु के बाद ही हुआ था। अपने पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों होने की घटना की उसे जानकारी नहीं थी। बाद में अपनी माता से इस घटना की जानकारी हुई तो वो भगवान विष्णु का वध करने के लिए आतुर हो उठा। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अनेकों वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर उसे ब्रह्मा जी ने विजय होने का वरदान दिया। वरदान पाने के बाद राक्षस निरंकुश हो गया। उससे मनुष्यों के साथ ही साथ देवी देवता भी भयभीत होने लगे। धीरे धीरे सभी जगह उसके आतंक की चर्चा होने लगी। युद्ध में उसने देवताओं को भी परास्त करना प्रारंभ कर दिया। उसने सभी तरह के पूजा पाठ बंद करवा दिए। अत्यंत परेशान होने के बावजूद भी सभी देव भगवान शिव के शरण में गए। भगवान शिव ने सभी को आश्वासन दिलाया कि वे इसका उपाय निकालेंगे। भगवान शिव ने राक्षस भीम से युद्ध करने की ठानी। लड़ाई में भगवान शिव ने राक्षस भीम का वध कर दिया और इस तरह इस अत्याचार की कहानी का अंत हुआ। भगवान शिव से सभी देवों ने आग्रह किया कि वे इसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजित हो जाएं। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया और वे भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी यहाँ विराजित है। भीमशंकर मंदिर नागर शैली की वास्तुकला से बनी एक प्राचीन और नई संरचनाओं का सम्मिश्रण है। कहा जाता है कि महान मराठा शासक शिवाजी ने इस मंदिर की पूजा के लिए कई तरह की सुविधाएं प्रदान की थी। नाना फडणवीस, जो कि एक अत्यंत चतुर और प्रभावशाली मराठा मंत्री थे, उनके द्वारा निर्मित हेमाडपंथी की संरचना में बनाया गया एक बड़ा घंटा भीमशंकर की विशेषता है। अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको हनुमान झील, गुप्त भीमशंकर, भीम नदी की उत्पत्ति, नागफनी, बॉम्बे पॉइंट, साक्षी विनायक जैसे स्थानों का दौरा करने का मौका मिल सकता है। भीमशंकर लाल वन क्षेत्र और वन्य जीवन अभ्यारण्य द्वारा संरक्षित है, जहां पक्षियों, जानवरों, फूलों, पौधों की भरमार है। यह जगह श्रद्धालुओं के साथ ही साथ ट्रैकर्स प्रेमियों के लिए भी उपयोगी है। यह मंदिर पुणे में बहुत ही प्रसिद्ध है। यहां दुनिया भर से लोग इस मंदिर को देखने के लिए और पूजा करने के लिए आते हैं। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं भीमशंकर ज्योतिर्लिंग से जुड़े रहस्यों की। श्री भीमशंकर ज्योतिर्लिंग को लेकर कुछ लोगों में मतभेद है। भीमशंकर की आराधना के लिए शिव भक्त महाराष्ट्र के पुणे नगर में जाते हैं, जबकि भीमशंकर के महाराष्ट्र में होने पर आसाम के लोग सवाल उठाते हैं। इनका कहना है कि महाराष्ट्र में स्थित भीमशंकर असली ज्योतिर्लिंग नहीं है। ज्योतिर्लिंग की अधिकृत जानकारी के लिए शिव पुराण का आश्रय लिया जाता है, जबकि असम में गुवाहाटी के लोगों का मानना है कि भीमशंकर महाराष्ट्र में नहीं बल्कि गुवाहाटी की पहाड़ियों में स्थित है। उनका कहना है कि आसाम के श्री शंकर देव की वैष्णव भक्ति की आंधी के कारण शिव भक्त का वेग यहाँ कम हुआ, इसीलिए भीमशंकर ज्योतिर्लिंग पिछली कुछ सदियों से गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग आसाम में कामरूप के मनोहारी पर्वत पर स्थित है,
जिनका 24 घंटे जल से अभिषेक होता रहता है। वर्षा ऋतु में वे पूरी तरह से नदी में जलमग्न रहते हैं। उनकी सेवा में जो पुजारी लगे हैं वे जनजातीय हैं, जो सैकड़ों वर्षों से भीमशंकर महादेव की निष्ठा से पूजा अर्चना करते रहते हैं। दोस्तों, भविष्य में हम भीमशंकर मंदिर में जाकर आपको देवाधिदेव महादेव का दर्शन जरूर करवाएंगे और ये बात भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना को लेकर इतनी सारी भ्रांतियां क्यों फैली हुई है। दोस्तों, भीमशंकर ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने का पूरा पता, यहां कैसे पहुंचे, पूजा का क्या समय है, इसकी सारी जानकारी हमने आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।